आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक ऐसा युग था जब कैलाश पर्वत की तलहटी में एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी काल घंटी। ये घंटी इतनी प्राचीन थी कि माना जाता था इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था और इसमें समय काल की सूक्ष्म शक्ति समाहित थी। इस काल घंटी का नियम था कि जब भी कोई भक्त इसे बजाता था तो घंटी की ध्वनि ब्रह्मांड में जाकर उस भक्त के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यर्थ क्षणों को एक साथ याद दिलाती थी। इसीलिए लोग इस घंटी को बजाने से डरते थे। उसी गांव में विलास नाम का एक व्यक्ति रहता था। विलास एक शराबी था। वह अपना सारा समय और धन शराब पीने और व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देता था। वह महादेव का भक्त तो था, पर उसकी भक्ति आलस्य और आत्मा करुणा में डूबी रहती थी। एक दिन विलास नशे की धुन में मंदिर पहुंचा। वह घंटी के पास आया और अनजाने में झूमते हुए उसने काल घंटी को पूरी शक्ति से बजा दिया। टन। घंटी की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि विलास के कानों में नहीं बल्कि सीधे उसके मन के भीतर गूंजी। विलास को एक अद्भुत दृष्टि मिली। उसने खुद को दो समानांतर समय रेखाओं में देखा। तारांकन पहली समय रेखा अतीत। उसने देखा कि वह अपने बचपन में कितना प्रतिभाशाली था, उसने जवानी में कितनी ऊंची आशाएं रखी थी और उसने कैसे एक एक करके शराब और आलस्य के कारण उन सारे अवसरों को गंवा दिया। उसने देखा कि कैसे उसके माता पिता का हृदय उसकी व्यर्थता देखकर टूटा था। ये देखकर उसे गहन पश्चाताप हुआ। तारांकन दूसरी समय रेखा भविष्य। उसने देखा कि यदि वह यही जीवन जीता रहा तो उसका भविष्य कैसा होगा। अकेलापन, दरिद्रता और एक दुखद अंत। उसे अपने आने वाले व्यर्थ समय की स्पष्ट झलक मिली। ये दृष्टि कुछ क्षणों तक चली और फिर घंटी की ध्वनि थम गई। विलास का नशा उतर चुका था। वह पहली बार समय के महत्व को समझा। वह तुरंत महादेव की मूर्ति के सामने रोते हुए गिर पड़ा। हे महादेव, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सारी संपत्ति और समय व्यर्थ कर दिया। मैं अब क्या करूं? मुझे समय वापस चाहिए। तभी मंदिर के पुजारी के वेश में स्वयं महादेव प्रकट हुए। पुजारी महादेव ने विलास को उठाया और कहा, ग्रेटर देन विलास, तुम भाग्यशाली हो कि तुमने काल घंटी बजाए। ये घंटी समय को वापस नहीं करती बल्कि तुम्हें बचे हुए समय का मूल्य बताती है। तुम्हारा सारा समय नष्ट नहीं हुआ है। तुम्हारा वर्तमान अभी भी तुम्हारे हाथ में है। ग्रेटर देन। महादेव ने उसे एक महत्वपूर्ण रहस्य समझाया। ग्रेटर देन यह मत सोचो कि तुम व्यर्थ हो। जिस प्रकार एक नदी का जल गंदा होने के बावजूद समुद्र में मिलकर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने पापों को एक शुद्ध संकल्प से धो सकते हो। ग्रेटर देन। महादेव ने विलास को यह आदेश दिया, ग्रेटर देन, आज से तुम हर सुबह सबसे पहले उठोगे और इस मंदिर की काल घंटी को शुद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। तुम प्रतिदिन उस घंटी को साफ करोगे पर उसे कभी बजाओगे नहीं। ये तुम्हारा प्रायश्चित होगा। हर दिन घंटी को देखते ही तुम्हें अपने अतीत की व्यर्थता याद आएगी और वह तुम्हें अपने वर्तमान कर्म के लिए प्रेरित करेगी। जिस दिन तुम जीवन में एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करोगे, उस दिन मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ग्रेटर देन। विलास ने उसी क्षण अपना जीवन बदल दिया। उसने शराब त्याग दी और मंदिर की सेवा में लग गया। वह हर दिन काल घंटी को साफ करता, उसे देखता पर कभी बजाता नहीं। यह क्रिया उसे हर पल समय का मूल्य याद दिलाती रही। कई वर्षों बाद विलास एक ईमानदार, परिश्रमी और शांत भक्त बन गया। एक दिन जब वह घंटी को साफ कर रहा था तो उसने देखा कि घंटी के नीचे एक छोटा सा फूल उगा है। विलास ने बिना घंटी बजाए उस फूल को उठाया और महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी क्षण महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विलास, तुमने घंटी बजाए बिना केवल अपने समय का सदुपयोग करके मुझे प्रसन्न कर दिया। तुमने सबसे कीमती भेंट दी है, अपना जागरूक वर्तमान। अब तुम मोक्ष के मार्ग पर हो। इस प्रकार एक शराबी ने काल घंटी के रहस्य से व्यर्थता को त्याग कर समय के सदुपयोग का महत्व जाना। विलास, जो अब एक परिश्रमी और जागरूक भक्त बन चुका था, ने महादेव के दर्शन पाकर स्वयं को कृतार्थ महसूस किया। महादेव ने उसे जागरूक विलास नाम दिया। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जागरूक विलास, तुमने केवल अपने अतीत के पश्चाताप को ही नहीं धोया है, बल्कि तुमने काल घंटी के वास्तविक उद्देश्य को भी सिद्ध किया है।
अब मैं तुम्हें इस घंटी के रक्षक के रूप में नियुक्त करता हूँ। जागरूक विलास ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मेरा नया कर्तव्य क्या होगा? क्या मुझे घंटी को बजाना शुरू कर देना चाहिए? महादेव ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन नहीं विलास, तुम्हारा कर्तव्य बजाना नहीं बल्कि देखना होगा। ये काल घंटी मैंने इसलिए बनाई थी ताकि जो भी भागते से बजाए वह समय के भ्रम से बाहर आकर अपने जीवन का मूल्य समझे। अब से जब भी कोई भक्ति से बजाएगा और अपने अतीत या भविष्य की झलक से डर जाएगा तो तुम उसे शांति प्रदान करोगे। ग्रेटर देन, महादेव ने उसे एक सूक्ष्म दृष्टि का वरदान दिया। ग्रेटर देन, तुम अब से उस भक्त के जीवन की व्यर्थता को नहीं बल्कि उसके जीवन में छिपी हुई संभावनाओं को देख सकोगे। तुम्हारा काम होगा कि तुम उस डरे हुए भक्त को यह समझाओ कि समय केवल एक सूत्र है जिसे वर्तमान में बुना जाता है। उन्हें ये बताओ कि जो भी काल घंटी बजाता है उसे एक नया जीवन मिलता है और उसे उस नए जीवन को जागरूकता के साथ जीना चाहिए। ग्रेटर देन, महादेव ने आगे कहा कि विलास का मंदिर में रहना अब सिर्फ मंदिर की सेवा नहीं बल्कि संसार की सेवा होगी। उनकी कहानी मंदिर का सबसे बड़ा उपदेश बनेगी। जागरूक विलास ने महादेव की आज्ञा स्वीकार की। वह मंदिर में ही रहा। कुछ ही दिनों बाद एक अहंकारी राजा उस मंदिर में आया। राजा ने घमंड में काल घंटी को जोर से बजाया, ये जानने के लिए कि उसका महान भविष्य कैसा होगा। जैसे ही घंटी बजी, राजा ने देखा कि भविष्य में उसका सारा धन, शक्ति और साम्राज्य नष्ट हो चुका है और वह एक सामान्य भिखारी के रूप में भटक रहा है। राजा भयभीत हो कर कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। जागरूक विलास तुरंत राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजा को उठाया पर एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने बस राजा के हाथ में एक छोटा सा फूल रखा जिसे उन्होंने उसी घंटी के पास उगाया था। राजा ने उस फूल को देखा। उस फूल में उसे विलास का शांत पर दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। विलास ने मौन रूप से राजा को ये संदेश दिया, समय का भय मत करो, तुम्हारे पास अभी भी वर्तमान है। मैंने अपने व्यर्थ अतीत को वर्तमान के श्रम से बदला है, तुम भी अपने भविष्य को बदल सकते हो। राजा को बोध हुआ। वह समझा कि शक्ति और धन अस्थायी है पर जागरूकता और सदाचार शाश्वत है। राजा ने उसी दिन अपना अहंकार त्यागा और अपने राज्य को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। इस प्रकार जागरूक विलास ने काल घंटी को भय का प्रतीक नहीं बल्कि जागरूकता और परिवर्तन का द्वार बना दिया। उसकी कहानी ने सिद्ध किया कि सबसे बड़ा चमत्कार समय को वापस पाने में नहीं बल्कि बचे हुए समय को पूरी ईमानदारी और जागरूकता से जीने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।